बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खुश होंगे, ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नंबर्स को और इसकी टाइप्स को। नंबर के आदाद जो हम शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 या नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, ये जितने भी आदाद हम लिखते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? नंबर्स। फिर इन नंबर्स को आगे तकसीम किया गया है मुख्तलिफ इकसाम में। पहला है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं कि जो 1 से शुरू होते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या कहलाते हैं? नंबर, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और इनको हम n से शो करते हैं। और इसके बाद है होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स सिर्फ नेचुरल नंबर्स से शुरू में हम क्या करते हैं? 0 लगाते हैं। 0 से जो आदाद शुरू होते हैं, जो नंबर्स शुरू होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं और इनको हम 0 इसको W से शो करते हैं। और इसके बाद है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में यहाँ पर हमने सिर्फ क्या देखा था कि इसमें सिर्फ नंबर्स हैं 1 से शुरू हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और यहाँ पर होल नंबर्स में क्या होते हैं? 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, हमें नहीं पता ये कि कहाँ पर एंड हो रहे हैं। जबकि इंटीजर्स में इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं आते। इंटीजर्स में क्या होते हैं? इंटीजर्स में 0 और इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नफी 2, इस तरह से इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव होते हैं जिनके साथ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। और इसके बाद क्या है? नेगेटिव, जिनके साथ नफी की अलामत लगी होती है वो क्या कहलाते हैं? नफी नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। जिस तरह से नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4, नफी 5 ये सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। अब आते हैं कि इनमें नंबर्स में इंटीजर्स में क्या होता है? हमने पॉजिटिव भी देख लिया और नेगेटिव भी। इसमें सिर्फ एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं 0। एक नंबर जो 0 है इसके बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में ये मैथमेटिशियंस यही कहते हैं कि ये ना पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। इसको न्यूट्रल नंबर कंसीडर किया जाता है कि इसको हम ना पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और ना ही ये नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर हम इसको नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं, नंबर लाइन पर जब हम इसको जाहिर करते हैं तो ये इस तरह से हम इसको जाहिर करेंगे कि सेंटर में क्या होगा? 0 होगा और इसके राइट साइड पर भी क्या होंगे? पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट साइड पर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। इसमें दाएं साइड पर हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और इस तरह से ये क्या करेगा? चलते जाते हैं। और इसके जो बाएं साइड है उस साइड पे हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। इस तरह से ये चलते जाएंगे। ये थे इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला पार्ट है 230, 130, 150, 100, 170 और 120। इसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। पहले हम क्या करेंगे? इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से शुरू कर देते हैं 0 के बाद फिर हम इनके दरमियान वक्फा रखेंगे और यहाँ पर हम वक्फा रख रहे हैं 100 का। 100, इसके बाद 100, ये आ रहा है 100, 200। इनके दरमियान फिर हम इसी 0 और 100 को छोटे छोटे और वक्फों में तकसीम करेंगे। ये कितना आ रहा है? 10, 20, 30, 40 और ये 50, 60, 70, 80, 90। इसके बाद है 100 के बाद 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और ये 200। ये एग्जैक्ट पैमाने के साथ लगाए जाए तो ये बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने
पैमाने के साथ लगाएंगे, इसकी पैमाइश बिल्कुल बराबर आती है। 200 के बाद 210, 220 और 230, ये हैं हमारे पास नंबर। इनको हम नंबर लाइन पर कैसे जाहिर करेंगे? सबसे छोटा अदद कौन सा है? पहले है 100, तो ये 100 पहले ही रिप्रेजेंट है नंबर लाइन पर। और इसके बाद है 120। 120 कौन सा है? ये वाला, यहां पर है 120। 120 के बाद क्या है? 130। 130 यहां पर है। 130 के बाद है 150। 150 यहां पर है। 150 के बाद है 170। 170 यहां पर है। 170 के बाद क्या आ रहा है? 230। 230 यहां पर है। ये हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के पहला पार्ट को हमने नंबर लाइन पर जाहिर कर दिया। इसके बाद है दूसरा नंबर। दूसरा पार्ट है, ये भी हम क्या करेंगे? 0। 0 के बाद इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में ही हम डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? सबसे बड़ा अदद यहाँ पर है 95 और इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 35। तो इनके दरमियान कैसे करेंगे हम? 0 और ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। फिर हमने इसको दरमियान में फिर मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हिस्सों में। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर क्या आ गया? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यहाँ पर क्या आ गया? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, 31, 32, 33, 34, ये 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 60। इसके बाद है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, इसको 89, 89 भी बोलते हैं, और 91, 91, 92, 93, 94 और ये 95, 96, 97। यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा हमने क्या यहाँ पर क्या शो करना है? 95। तो ये इसके बाद है 35। 35 कौन सा है? यहाँ पर 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35। 35 यहाँ पर आ गए। 35 के बाद है 40। 40 पहले ही नंबर लाइन पर ज़ाहिर है। इसके बाद है 35 के बाद 40, 45, ये आ गया 45। 45 के बाद क्या आ रहा है? 60, ये पहले 60 मौजूद है। 60 के बाद है 70। 70 पहले ही मौजूद है। और इसके बाद है 80, ये 80 आ गया। 80 के बाद है 90, 95, 95 ये यहाँ पर आ गया। इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पर जाहिर करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसको भी हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। इनके दरमियान क्योंकि ये 1600 1000 है और इनके दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए? 100 का हम वक्फा रखेंगे। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो 0 और 1000
यहाँ पर हम 1000 और ये 2000। अब 100, 200, 300, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इसके बाद 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900। अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर कैसे जाहिर करेंगे। पहले क्या कहता है 900, 900 यहाँ पर है, 900, 900 के बाद है 1000, 1000 पहले मौजूद है, 1000 के बाद है 1600, 1500, 1500 कहाँ पर आ रहा है, ये 1500 के बाद है 1600, 1600 के बाद क्या आ रहा है 1700, 1700 के बाद क्या आ रहा है 2000, ये 2000 आ गए। ये थे नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ पर आ रहे हैं नफी नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल हैं, तो हम इसको दोनों को ही नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। पॉजिटिव भी हमें बनानी पड़ेगी और यहाँ पर नेगेटिव भी। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर 0, 0 के राइट साइड पर दाएं हाथ पर क्या लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और बाएं हाथ पर नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर क्या है 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 और ये 50। इसके बाद यहाँ पर नफी 10, नफी 20, नफी 30, नफी 40 और ये नफी 50। ये अब हमने यहाँ पर देखने पहले क्या कह रहा है नफी 50, नफी 50 को यहाँ पर हमने ये शो कर दिए। अगर आपने बोल्ड करके लिखना है तो यहाँ पर भी आप शो वाज़े तौर पर लिख सकते हैं। नफी 50 पहले ही लिखा हुआ है। इसके बाद है नफी 70, सॉरी यहाँ पर नफी 70 भी है। ये आ गया नफी 60 और ये नफी 70, ये नफी का 70, नफी 70, नफी 50, ये भी हमारे पास हो गया 50, नफी 70 भी हो गया। नफी 70 के बाद है 60, ये 60 है, 60 यहाँ पर है, ये 60 आ गया। 60 के बाद है नफी 25, नफी 25 20 और नफी 30 और नफी 20 और नफी 30 के दरमियान में है, तो यहाँ पर ये बनेगा नफी 25। और इसके बाद है नफी 10, ये नफी 10 रहा। नफी 10 के बाद है नफी 35, नफी 35, नफी 30 और नफी 40 के दरमियान, ये नफी 35 भी आ गया। नफी 35 के बाद है 45, 45, 40 और 50 के दरमियान का है, यहाँ पर आएगा 45। हमने पूरे नंबर्स को नफी 70, नफी 70 भी आ गया, नफी 50, नफी 50 भी हमने शो कर दिया, नफी 35, नफी 35 भी आ गया, नफी 25, नफी 25 भी आ गया, नफी 10, नफी 10 भी आ गया और 45, 45 भी आ गया, 60, 60 भी आ गया। अगला नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को हम नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। तो पहले हमने क्या काम करना है, लाइन लगानी है। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी शामिल हैं, तो हम यहाँ पर ये 0
फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर हम वक्फा रख रहे हैं 100 का, 100, 200, 300, 400 का। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ा आदद हमारे पास यहाँ पर क्या है 440 है, तो हमने 100 का इसका वक्फा रखा है। और इसके बाद है यहाँ ये वक्फा हम यहाँ पर रखेंगे नफ़ी 100, नफ़ी 200, नफ़ी 300, नफ़ी 400 और ये नफ़ी 500। पहले हमने इस तरह से इसको शो करना है। शो करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन हमने इंटीजर्स को वक्फे के साथ ज़ाहिर किए। अब हम क्योंकि इनमें के दरमियान में रहे अदद, फिर हम 0 और 100 ये क्या होगा, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, ये आ जाता है हम 0 से लेकर 10 तक का वक्फा रखते हैं, 10, 20, 30, 40 और ये 50। और इसके बाद है 60, 70, 80, 90 और ये 100। 100 के बाद 110, 120, 130, 140, 150, 60, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 270, 280, 290, 300, 300 के बाद 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390। और इसके बाद है 400, 400 के बाद 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, ये 500। इसी तरह से हम नेगेटिव इंटीजर्स के भी नंबर 0 के बाद क्या आता है, यहाँ पर नफ़ी 10, नफ़ी 20, नफ़ी 30, नफ़ी 40, नफ़ी 50, नफ़ी 60, नफ़ी 70, नफ़ी 80, नफ़ी 90, नफ़ी का 100, नेगेटिव नफ़ी 110, नफ़ी 120, नफ़ी 130, नफ़ी 140, नफ़ी 150, नफ़ी 160, नफ़ी 170, नफ़ी 180, नफ़ी 190। पैमाने के साथ अगर आप बनाते हैं तो फिर ये एग्जैक्ट फरमाइश यहाँ पर आती है। यहाँ पर क्योंकि हाथ के साथ बना रहे हैं तो कभी कोई वक्फा छोटा रह सकता है, कोई छोटा वक्फा बड़ा। नफ़ी 210, नफ़ी 220, नफ़ी 230, नफ़ी 240, नफ़ी 250, नफ़ी 260, 70, 80, 90, नफ़ी 310, 320, नफ़ी 340, नफ़ी 350, 360, 370, 380, 390। इसके बाद है 300, 400, 400, नफ़ी 410, नफ़ी 420, नफ़ी 40, 50, 60, 70, 80 और ये नफ़ी 490 के बाद नफ़ी 500। अब हमने इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, नंबर देखते हैं। पहले वो कहता है 225। 225 यहाँ पर क्या है, 225 है यहाँ पर, ये क्या है नफ़ी 200 और ये नफ़ी 210, नफ़ी 220, ये आ रहा है नफ़ी 220 और ये नफ़ी 230। नफ़ी 220 और नफ़ी 230 के दरमियान यहाँ पर क्या आएगा, नफ़ी 225, ये आ गया नफ़ी 225। इसके बाद है 440। 440 कहाँ पर आ रहा है, 400 यहाँ पर है। इसके बाद 410, 20, 30, 40, ये 40 आ गया 400, 440। 440 के बाद क्या आ रहा है, 400, ये है 400। 400 आ गया, सॉरी ये नफ़ी 400 है। नफ़ी का 400 कहाँ है, ये वाला, ये यहाँ पर नफ़ी 400। नफ़ी 400 के बाद है 100। 100 कहाँ पर है, ये 100 है। 100 के बाद क्या आ रहा है, नफ़ी 150। नफ़ी 150 कहाँ है, 100 और नफ़ी 200 के दरमियान, दरमियान कहाँ पर आ रहा है, ये वाला 150 नफ़ी का।
नफ़ी 150 के बाद क्या आ रहा है 120। 120 कहाँ पर है, ये वाला 100 10 20, ये 120 आ गया। 120 के बाद क्या आ रहा है 110। 110 ये पर आ 110, 120 भी आ गया, 110 भी आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का, तो हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर किए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, इसका भी नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। कैसे, इसमें देखें सबसे बड़ा अदद कौन सा है, यहाँ पर है 2100, और ये नफ़ी 1100 सबसे छोटा अदद। इनके दरमियान हम वक्फा क्या रखेंगे 100 का, ये हम 100 का वक्फा रखेंगे। ज़ीरो ज़ीरो के बाद यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 100 का नहीं बल्कि 1000 का वक्फा रखते हैं, 0 से लेकर 1000 तक। ये नफ़ी 1000, और यहाँ पर क्या आ रहा है नफ़ी 2000, यहाँ पर क्या आ रहा है नफ़ी 3000, और इसके बाद है यहाँ पर क्या रखेंगे 1000, 2000 और ये 3000। इसके बाद अब हमने इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं, ये इनके दरमियान छोटे छोटे जो वक्फे हैं वो बनाते हैं। वो छोटे वक्फे कैसे होंगे, ये आएगा 10, ये सॉरी 10 कितनी, 0 के बाद 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। इसके बाद 1000 के बाद क्या आ रहा है 1100, 1200, 1300, 1400 और 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 22, 23, 24, ये 2500, 26, 27, 28, 29, 2900। और इसके बाद अब यहाँ पर नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव में क्या है, नफ़ी 100, नफ़ी 100, नफ़ी 200, नफ़ी 300, नफ़ी 400, नफ़ी 500, नफ़ी 600, नफ़ी 700, नफ़ी 800, नफ़ी 900। मिड वाला पॉइंट थोड़ा सा वाज़े होना चाहिए ताकि हमें नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने में आसानी रहे। नफ़ी 1100, 1200, 1300, 1400 और ये 1500, 1600, 17, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 26, 27, 28, 2900 और ये नफ़ी 3000 आ गया। इसके बाद है अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये क्या आ रहा है नफ़ी का 1100। नफ़ी 1100 क्या आता है, नफ़ी 100 है। इसके बाद है ये सॉरी यहाँ नफ़ी का 1000 है। नफ़ी के 1000 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है नफ़ी 1100। नफ़ी 1100 के बाद क्या आता है 2100। 2100 कहाँ पर है, यहाँ पर 2100 है। 2100, 2100 के बाद क्या आता है नफ़ी का 1500। नफ़ी का 1500 यहाँ पर है। नफ़ी 1500। नफ़ी 1500 के बाद क्या आ रहा है नफ़ी 2500। नफ़ी 2500 यहाँ पर है। नफ़ी 2500 के बाद क्या है 1600। 1600 कहाँ पर आ रहा है, ये 1600 है। ये थी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, इसको अब हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर करते हैं। ये लाइन हमने बना ली, इसके बाद है यहाँ पर 0 मिड में, और इसके बाद अब हम इसको क्या करते हैं नंबर पर शो करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम इसके वक्फे 10, ये क्या आ रहा है 10 और ये 20। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं
सॉरी ये वक्फा यहाँ पर आ गया, नफ़ी 10 और ये नफ़ी 20। नफ़ी 20 के बाद है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इनमें नंबर्स को 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 ये 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये 30 यहाँ पर आ गया 30। नफ़ी ज़ीरो का क्या आएगा, नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5 नफ़ी 6 नफ़ी 7 नफ़ी 8 नफ़ी 9 और ये 10। नफ़ी के 10 के बाद नफ़ी 11 नफ़ी 12 नफ़ी 13 नफ़ी 14 नफ़ी ये 15 नफ़ी 16 नफ़ी 17 नफ़ी 18 नफ़ी 19 16 17 18 19 20 नफ़ी 20 नफ़ी 21 नफ़ी 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये नफ़ी का 30। इसके बाद है, अब हमने क्या करना है, इनको नंबर्स पर शो करना है। डेसिमल्स में, डेसिमल्स क्या होता है कि अब पहला है नफ़ी 15.5, नफ़ी 15.5 ये क्या कौन सा है, नफ़ी का 10 और ये नफ़ी का 20, 11 12 13 14 और ये 15। अब ये है 15, नफ़ी का 15 है और ये कौन सा है नफ़ी का, यहाँ पर नफ़ी 16। अब क्योंकि ये मुकम्मल अदद है तो इनके दरमियान नफ़ी 15 के बाद आएगा 15 इशारिया नफ़ी का 15 इशारिया 1, नफ़ी 15 इशारिया 2, नफ़ी 15 इशारिया 3। इसी तरह से ये जब हम इसको मुकम्मल करते हैं तो ये बनेगा 16 तक। या जैसे क्या आएगा, नफ़ी 15 इशारिया 4, नफ़ी 15 इशारिया 5, नफ़ी 15 इशारिया 6, नफ़ी 15 इशारिया 7, नफ़ी 15 इशारिया 8, नफ़ी 15 इशारिया 9 और ये नफ़ी 16। अब क्योंकि 15 नफ़ी 15 और नफ़ी 16 के दरमियान में भी 10 पॉइंट हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 10 15 और 16 के मिड वाला पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे कि ये नफ़ी 15.5। इसी तरह से ये जितने भी अदद नंबर शो किए गए हैं इनके दरमियान में भी कितने मज़ीद 10-10 पॉइंट्स हैं। इसी वजह से हर पॉइंट क्या होगा हमारे पास, पॉइंट 1 पॉइंट 2, इसको हम क्या पढ़ेंगे फिर, ये 15.5 ये हमारे पास डेसिमल्स के पॉइंट्स हैं। पहले हमने इसको शो कर लिया। इसके बाद है 20.7, 20.7 कहाँ पर बन रहा है, 20 है और ये है 21। अब यहाँ पर इसके दरमियान में भी क्या आ रहा है, दो, फिर 10 पॉइंट आ जाएंगे। क्या आएगा, 20.1, 20.2 और इसी तरह से 30 तक जब हम जाएंगे फिर इसके दरमियान में 10 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिड पॉइंट इसका ये बन रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, 20.7 और इसके बाद 11.2, 11.2 कहाँ पर आ रहा है, ये है 10 और ये 11, 11 के बाद 11 और 12 के दरमियान में 10 पॉइंट आए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पॉइंट 10 11.2 और इसके बाद है नफ़ी का 10.5, नफ़ी का 10.5 कहाँ पर आ रहा है, ये नफ़ी का 10 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, नफ़ी का 11। इनके दरमियान में मज़ीद 10 पॉइंट हैं, तो ये क्या आएगा, जहाँ पर मिड पॉइंट इनका क्या कहलाएगा, इनका मिड पॉइंट बन रहा है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, नफ़ी 10.5। यहाँ पर हम इसको शो करेंगे। और इसके बाद है 12 नफ़ी का 12.5, ये 11 है और 12, इसके बाद नफ़ी का 13, नफ़ी के
नफ़ी के 12 और नफ़ी के 13 के दरमियान का पॉइंट क्या बनेगा? 12.5। ये क्या बन रहा है? 12 नफ़ी का 12.5। इस तरह से हमने इसको क्या करना है? डेसिमल पॉइंट में नंबर लाइन पर शो करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है 8वां। इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब नंबर लाइन पर शो करने से पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये सारे ही डेसिमल में, वो कंप्लीट फिगर्स में भी था, कंप्लीट नंबर में भी था डेसिमल्स, और यहाँ पर क्या है? सारे ही डेसिमल्स में 0.5 है, -0.7 है, -0.1 है, 0.3 है, 0.9 है और -0.5 है। तो हम इसको नंबर ही क्या करेंगे? डेसिमल्स में ही लेंगे इसके। 0 और 0 के बाद क्या करेंगे? ये क्या आएगा? 1 और ये 2, और 0 और 1 के दरमियान मजीद 10 पॉइंट हैं। ये क्या आएगा? नफ़ी का 1, नफ़ी 2। इनके दरमियान मजीद 10 पॉइंट्स में हम इसको क्या करेंगे? तकसीम। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसको हम क्या करेंगे? इसको इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और इसके बाद 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 से बड़ा कोई आदत है नहीं तो हम यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं। इसके बाद है -1, -0.1, -0.2, -0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और -1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 5, 6, 7, 8, 9, और ये हमने क्या कर लिए? इनको पॉइंट्स को शो कर लिए। नफ़ी 2। अब हमने इसको क्या करना है? पॉइंट्स को शो करने हैं। ये क्या आ रहा है? 0.5, 0.5, 1.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 0.5 आ गया। 0.5। इसके बाद है -0.7। -0.7 कहाँ पर आएगा? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी, यहाँ से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यहाँ पर बन रहा है 7, ये पॉइंट आ रहा है 0.7। इसके बाद 0.1, -0.1, -0.1 यहाँ पर बन रहा है -1, 0.1। ये आ गया 0.3। 0.3 कहाँ बन रहा है? ये था 0.123, ये 0.3 आ रहा है 0.3, ये 0.3 आ गया। 0.9, 0.9 कहाँ पर है? ये वाला 0.9, 0.9 ये भी आ गया। -0.5, 0.5 कहाँ पर आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये आ रहा है 0.5, -0.5। और इसके बाद सॉरी, ये यहाँ पर बन रहे हैं 1, ये यहाँ पर था 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0.5 बन रहा है। ये 0.7 था, 6, 7, 8, ये 7 का पॉइंट है। ये क्या आ गया? 6, 7, 8, 9 और ये 1, -1 आ गया। इस तरह से हमने इसको क्या करना है? नंबर लाइन पर शो करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज
1.1 कर रहे थे। इसमें पिछले लेक्चर में हमने नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा था। अब हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पहले समझेंगे। पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, फिर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असेंडिंग को हम कहते हैं कि जिस तरह से हम सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी क्या होती है, ये इस तरह से हम सीढ़ी का पहला जीना क्या होता है, ये जमीन पर है, और जो आखिरी जीना है वो क्या है, छत पर होता है। ये इसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये लोएस्ट है। ये यहां पर अगर हम इसको नंबर से कंसीडर करें तो ये 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे ये हम कहां से शुरू हुए हैं, जीरो से। जीरो क्या है, सबसे छोटा नंबर है। फिर इसके बाद क्या है, एक, फिर इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटे ऑर्डर को लिखते हैं, सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से जो सब नंबर्स को हम एक तरतीब के साथ सब पहले सबसे छोटा फिर उससे सबसे बड़ा नंबर को लिखते हैं। जिस तरह से सीढ़ी हम चढ़ते हैं कि पहले सबसे जो छोटा जीना होता है वहां पर पांव रखते हैं और फिर हम ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर क्या करते हैं, छत पर पहुंच जाते हैं। इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या कहलाता है, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर कहता है। इसको हम तरतीब सऊदी भी कहते हैं। उर्दू में तरतीब सऊदी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब हम आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। पहले हम क्या किया था, छत पर जैसे ही पहुंचते हैं, फिर हम छत से जब नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जो छत का ऊपर वाला जीना है, सबसे बड़ा ऊपर छत पर है, हम क्या करते हैं वहां से नीचे पहले, फिर उससे छोटे जीने पर आते हैं, फिर उससे नीचे वाले जीने, फिर उससे नीचे वाले, फिर यहाँ पर पाँव रखते हैं और ऐसा हम क्या करते हैं, जमीन पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, जिस तरह से ये है नंबर, हमने सबसे ऊपर वाले जीने पर जब पाँव रख, ये ऊपर वाले जीने से नीचे की तरफ आए तो ऊपर वाला जीना का नंबर क्या था, 8, फिर नीचे उससे 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 और 0 जमीन पर हम पहुंच जाते हैं। इस तरह से इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं कि जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं कि पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे आखिर में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। ये जो तरतीब है, इस तरतीब को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको इस तरतीब को हम कहते हैं तरतीब नजूली। कि सबसे पहले जिस तरह से सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरतीब को, ये थी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली। अब हम एक्सरसाइज 1.1 से इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहता है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कि पहले हमने ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें ये इस सिंबल के मुताबिक इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फिर हमने ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक इनको लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। पहला है क्या कहता है, 2,35,691, 2,35,090, 2,45,091 और 2,45,192। ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें दो तरतीब हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे नंबर को पहले लिख के फिर बड़े नंबर की तरफ भी जा सकते हैं, या पहले हम बड़ा नंबर लिख के फिर छोटे नंबर की तरफ भी जा सकते हैं। किस तरह से हम कर सकते हैं कि पहले हमारे पास यहां पर क्या है, 2,45,192। अब ये सबसे बड़ा नंबर है तो फिर ये क्या आएगा, इसके लिए हम ग्रेटर देन इस्तेमाल करेंगे। इससे फिर हम क्या लिखेंगे, छोटा नंबर। छोटा नंबर इसका कौन सा है, 2,45,091, और इसके बाद है 2,35,000
सॉरी 2,35,600 ये आएगा 91 और 2,35,090। ये कौन कैसे तरतीब बन गई कि सबसे हमारे पास पहला बड़ा नंबर है, फिर क्या है ये 2,45,192 बड़ा है किससे, 2,45,091 से, और ये किससे बड़ा है 2,35,691 से, और 2,35,691 किससे बड़ा है 2,35,090। ये इस तरतीब से पहले उसने कहा है कि क्वेश्चन को हमने अरेंज करना है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस नंबर को अगर हमने क्या करना है, सबसे जो छोटा है 2,35,090 सबसे छोटा आएगा, फिर इससे बड़ा नंबर 2,35,691 और 2,45,091 और इससे 2,45,192। ये दोनों तरतीब हैं, इनमें से जो भी तरतीब आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, किसी भी तरतीब के साथ आप लिख सकते हैं। इसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे छोटा आदद रखते हैं। पहले सबसे छोटा आदद कौन सा है 2,35,090, और इनमें जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो इनके दो नंबर के दरमियान हमने कॉमा लगाना है। 2,35,691, 2,45,091 और 2,45,092। ये था असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 45,192, 2,45,91, 235,691 और इसके बाद सबसे छोटा आदद कौन सा है 2,35,90। ये है, इस तरह से हम क्वेश्चन को तरतीब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने इसको हल कर लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखें सबसे पहले छोटा अदद कौन सा है। छोटा, या हम छोटे अदद से भी शुरू कर सकते हैं, बड़े से भी हम शुरू कर सकते हैं। चलो हम इसको क्या करते हैं, सबसे छोटे अदद की तरफ जाते हैं। छोटा अदद कौन सा है, यहाँ पर है 5,78,901, 5,79,803, 6,79,803, 6,79,817। तो सबसे छोटा ये है 5,78,901 और ये क्या है सबसे छोटा है 5,79,803 और सबसे इससे छोटा कौन सा है, इससे बड़ा, ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा कौन सा है 5,79,000 है, और इससे बड़ा कौन सा आदद है 6,79,807 और सबसे बड़ा आदद कौन सा है 6,79,817। अब हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, उसको भी सेम इसी तरह से हम लिख लेंगे। पहले सबसे छोटा आदद 803, 6,79,807 और 6,79,817। इसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या चीज़ है, पहले सबसे बड़ा अदद, बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर है 6,79,817, 6,79,807, 5,79,803 और 5,78,901। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट सेकंड 3 हम हल करते हैं। इसको किस तरह से हमने हल करना है ये देखें। पहले हमने कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़ा अदद हम लेते हैं। बड़ा अदद कौन सा है, ये है 10,028, 1,26,000, 1,10,028 और 1,10,027। तो सबसे बड़ा अदद है
1,10,028 और इससे छोटा अदद कौन सा है 1,10,027। इससे छोटा अदद कौन सा है इससे छोटा अदद है ये 1,26,000 और सबसे छोटा अदद कौन सा है 10,028। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? पहले सबसे छोटा अदद कौन सा है 10,28, 1,26,000, फिर इससे 1,10,027, 1,10,028 और इसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा अदद कौन सा है 1,10,028, 1,10,027, 1,26,000 और सबसे छोटा अदद है 1,28। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 पार्ट। इसमें हम तरतीब किस तरह से रखेंगे? पहले हम क्या लेते हैं सबसे छोटा अदद, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा अदद यहाँ पर कौन सा है? यहाँ है 5,62,399, 5,62,399, 5,72,390, 5,72,381। तो सबसे बड़ा अदद कौन सा है 72,390, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा है 5,72,381 और इससे छोटा कौन सा है 5,62,399। इससे छोटा अदद कौन सा है 5,62,399, 89। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है कि पहले सबसे छोटा अदद कौन सा है 5,62,399, 89, 5,62,399, 5,72,381 और 5,72,390। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है इसका? डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है डिसेंडिंग ऑर्डर ये है सबसे पहले बड़ा अदद कौन सा है 5,72,390, 5,72,381, 5,62,399 और 5,62,399, 89। ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसके साथ क्या कहता है नफ़ी 8395, नफ़ी 8496, नफ़ी 8491, नफ़ी 8394। अब हमने इसको भी पहले जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है पहले कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद फिर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत इनको लिखना है। पहले यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, जिस तरह से हम आदाद बढ़ते जाते हैं, जिस तरह से 1 2 3 4। अब इसमें यहाँ पर क्या है सबसे छोटा अदद कौन सा है 1 2 3। 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है। लेकिन अगर कोई इनके साथ अगर नेगेटिव आ जाए, जिस तरह से -1 है, -2 है, -3 है, -4 है,
तो अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। अब नफी 1 सबसे छोटा बड़ा अदद हो जाएगा, नफी 2 उससे छोटा अदद है, नफी 3 उससे छोटा अदद है, नफी 4 सबसे छोटा अदद है। मतलब ये कि जैसे इनका नंबर तो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। या यहाँ पर क्या था पॉजिटिव में, जैसे नंबर सबसे छोटा होता था उसकी वैल्यू कम है, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ पर क्या है नेगेटिव में, पहले यहाँ पर जो सबसे छोटा है जिसके साथ वैल्यू, ये जिस तरह से नफी 1 है इसकी वैल्यू इसकी अगर साइन नफी के 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम, फिर उससे कम, नफी 4 की इन सबसे कम है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, हमने नंबर्स को तरतीब देना है कि किस तरह से छोटे और बड़े नंबर हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं नफी 8395, नफी 8496, नफी 8491, नफी 8394। अब यहाँ पर सबसे छोटा अदद कौन सा है, छोटा अदद है नफी 8496। ये क्या है, सबसे छोटा अदद है, ये आ जाएगा नफे 8496 सबसे छोटा अदद। फिर हम क्या करते हैं, ये सबसे छोटा है, और इससे बड़ा अदद कौन सा है, इससे बड़ा जिसकी वैल्यू इससे भी कम, इसके ये कौन सा है, नफे 8491। और इससे बड़ा अदद कौन सा है, नफी 95। और इससे सबसे बड़ा अदद कौन सा है, ये है नफी 94। ये अब यहाँ पर इसकी आदाद में अगर हम पॉजिटिव में देखें तो फिर हमें ये सबसे बड़ा नंबर मालूम होता है, लेकिन इसमें क्या है सबसे नफी की अलामत है, तो ये अब सबसे क्या हो गया, छोटा नंबर हो गया। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, और इसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे छोटा अदद, सबसे छोटा अदद कौन सा है, नफी 8496, नफी 8491, फिर उससे बड़ा अदद नफी 8395, और उससे बड़ा अदद कौन सा है, नफी 8394। इसके बाद है डिसेंडिंग में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, नफी 8394, और इसके बाद नफी 8395, नफी 8491, और नफी 8496। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें, अब हम इसको तरतीब देते हैं। तरतीब किस तरह से देंगे, सबसे बड़ा अदद पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा अदद यहाँ पर कौन सा है, 556, और इससे छोटा अदद कौन सा है, 530, उससे छोटा 502, 3, और सबसे छोटा अदद 563, नफी 563। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, नफी 563, 503, 530, और 556। इसके बाद डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा अदद 556, 530, 503, नफी 563। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सा अदद लिखेंगे, सबसे बड़ा अदद कौन सा है, 1308, उससे 1308 से छोटा अदद कौन सा है, नफी 137, उससे छोटा अदद कौन सा है, नफी 138, उससे छोटा अदद कौन सा है, नफी 1886। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा अदद कौन सा है? नफी 1886, नफी 138, नफी 137 और उससे बड़ा अदद कौन सा है? 1308। अब सबसे बड़ा अदद कौन सा है डिसेंडिंग ऑर्डर में? 1308, फिर नफी 137, नफी 138, नफी 1886। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 78401, 78401। उससे 78 से 1401 से उससे छोटा अदद कौन सा है? ये है नफे 8402 और इसके बाद है 432 और इसके बाद कौन सा है? नफी 87,605। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 87,650, नफे 78,432, नफे 78,402 और सबसे बड़ा अदद 78,401। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा अदद कौन सा है? 78,401 और नफे 78,402, नफे 78,432, नफे 87,650। ये थे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये हमने इनको सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? कंप्लीट नंबर्स थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? नेगेटिव नंबर्स थे। और अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं? डेसिमल्स नंबर्स हैं। डेसिमल्स में है और डेसिमल्स में क्या हो सकता है कि जो मेन फैक्टर है, मेन जो नंबर है वो क्या एक ही हो सकता है, लेकिन इसके बाद डेसिमल के बाद नंबर्स में फ़र्क आ सकता है। छोटे या बड़े नंबर का फ़र्क हो सकता है। इस फ़र्क को मद्देनज़र रख के हमने इसको तरतीब देना है। कैसे तरतीब देंगे? पहले हम इसको सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 28,532 और इससे छोटा नंबर कौन सा है? 28,357। इससे छोटा नंबर कौन सा है? 28,356 और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 28,343। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जी, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। छोटा नंबर कौन सा है? पहले यहां पर 28,343, 28 उससे बड़ा नंबर 328, 356, 28,3 और इसके बाद है 28,357। सॉरी, हम इशारे के बाद जो है नंबर मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनको अलग-अलग नंबर पढ़ेंगे। 28,53। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? पहले हमने सबसे बड़ा नंबर लिखना है। बड़ा नंबर क्या है? 28,532
28.357, 28.356, 28.343। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 2 को हल करते हैं। ये क्या कहता है, इसको हमने पहले तरतीब देनी है। तरतीब कैसे देंगे? सबसे बड़ा नंबर 130.08, इससे छोटा नंबर कौन सा है? 120.80, और इससे छोटा नंबर कौन सा है? 120.08, और सबसे छोटा 120.01। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जी, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं? सबसे जो छोटा नंबर है उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसमें यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 120.01, उससे बड़ा नंबर 120.08, उससे बड़ा नंबर है 120.80, और सबसे बड़ा नंबर है 130.08। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे? पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है? 130.08, एक उससे छोटा नंबर 120.80, उससे छोटा नंबर 120.08, उससे छोटा नंबर है 120.01। ये था क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम सबसे बड़ा नंबर कौन देखते हैं, कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 131.08, उससे छोटा नंबर कौन सा है? 131.01, उससे छोटा नंबर कौन सा है? 113.08, उससे छोटा नंबर है 103.78। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जी, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है कि पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर है 103.78, उससे बड़ा नंबर 113.08, उससे बड़ा नंबर 131.01, उससे बड़ा नंबर है 131.08। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद सबसे छोटा, उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। 131.08, 31.01, 113.08 और 103.78। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये है, पहले हम इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है? यहां पर बड़ा नंबर है 236.219। जो आपकी बुक है, उस बुक में उसके हिसाब से उसने पहले क्या किया है, इस सिंबल को इस्तेमाल किए। सबसे छोटा नंबर को, फिर बड़े नंबर को, फिर उससे बड़ा ना, फिर उससे बड़े नंबर को। आप इस तरतीब से भी हल कर सकते हैं। बुक वाले ने जिस तरह से हल किए, आप उस तरतीब से भी हल कर सकते हैं। ये क्या है? 236.219। इसके बाद है, ये था सबसे बड़ा नंबर। इससे छोटा नंबर कौन सा है? 236.217, और इससे छोटा नंबर कौन सा है? 236.207। इससे छोटा नंबर कौन सा है? 236.089। अब हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? जी, असेंडिंग ऑर्डर पहले क्या आएगा? असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर यहां पर क्या है? 236.089।
उससे बड़ा नंबर 236.207, उससे बड़ा नंबर 236.217, उससे बड़ा नंबर 236.219, 236.219। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 236.219, फिर उससे छोटा नंबर 236.217, 236.207 और इससे छोटा नंबर है 236.089। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, इसका सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के चारों क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।